हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी जो है तैयारी पर ध्यान दे रहे होंगे। और फ्रेंड्स, जहां तक आप लोग जानते हैं कि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार अपलोड कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी। और पसंद आए फ्रेंड्स, उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं तो। और फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया है और 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आप लोग पूरी वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी वो जरूर देखें। बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बनाई है और एनसीईआरटी पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो उसे जरूर देखें आप। और आज मैंने क्वेश्चन आंसर कुछ लिए हैं, जो हमारा टॉपिक पहले चल रहा था क्वेश्चन आंसर का। तो हमने जहांगीर तक के क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, मुगल काल के क्वेश्चन जो चल रहे थे। अब आज शाहजहां का टॉपिक लिया है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची निर्माता और सूची सेकंड है हमारा स्मारक जिन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो ये बाबर, जामा मस्जिद, हुमायूं पन्ना, अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर अकबर के मकबरे को कूट करवाना। तो कायदे अनुसार राइट हमारा इस तरीके से हो जाएगा, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। ठीक है, और ऑप्शन पे चलते हैं हम। हमारा राइट ऑप्शन है इसमें ए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है कहाँ पे? दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में, ग्वालियर में। तो हमारा राइट आंसर है दतिया में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? दतिया में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा, सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, शेख निजामुद्दौलिया का मकबरा अजमेर। तो हमारा राइट आंसर है डी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब सब जो है सुमेलित है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो उन्होंने दफनाया गया है दिल्ली में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में और ये जो है दिल्ली में इनका मकबरा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ऊपर दिए गए मानचित्र में छायाचित क्षेत्र यानी जो छाया क्षेत्र है ये किसको दर्शाता है? अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य, मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य, शाहजहां का साम्राज्य या औरंगजेब का साम्राज्य। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ये शाहजहां का साम्राज्य को दर्शाता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कंदूज, गजनी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, ये थी कंधार। झगड़े की वजह क्या थी? ये थी कंधार। ठीक, क्योंकि कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था और दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हमारा, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से या सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, यह है डी, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन हमारा, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख बदख्शों में एक मित्र शासक को लाना, बी है मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, सी है मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना और मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। क्या है हमारा राइट आंसर? ए, काबुल की सीमा से सटे जो बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना था। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ था कि 1649 में कंधार में पूरा ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा था, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति जो थी वो क्या हो गई थी? अपेक्षाकृत दुर्बल हो गई थी। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार में से निकल गया था। ठीक है,
8 क्वेश्चन है हमारा, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? हरनाथ, जगन्नाथ, कविंदाचार्य या कवि हरिराम? राइट आंसर हमारा है जो है श्री कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य जो थे वो क्या थे? शाहजहां के आश्रित कवि, यानी शाहजहां के दरबार में थे ये, और इनकी भाषा में ब्रज और अवधी भाषा का जो है समन्वय था, और उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां दी थी, और सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ थे, यानी संस्कृत की इन्हें बहुत ज्ञान था और इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, सरस्वती उपाधि जो है दी गई थी इन्हें। ठीक है, तो ये कविंद्राचार्य थे। 9th क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल राजकवि था? कलीम, काशी, कुशी, मुनीर? तो हमारा राइट आंसर है कलीम। क्या है हमारा राइट आंसर? कलीम। इसके समय में कला साहित्य, जो शाहजहां का शासनकाल था वो क्या था? मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है, और इसके समय में कला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ था, और साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई थी। इस काल में फारसी भाषा में 2 शैलियां प्रचलित थी, प्रथम भारतीय फारसी तथा दूसरी ईरानी फारसी। भारतीय फारसी शैली का उत्कृष्ट प्रवर्तक अबुल फजल था। इस शैली के विद्वानों में अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस व चंद्रभान ब्राह्मण आदि थे। ईरानी फारसी शैली के विद्वानों अमीनाई कजवीनी तथा जलालुद्दीन तबातबाई थे। ईरानी पद शैली का समय काफी बोलबाला था, और शाहजहां ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम, तो ये कौन थे? ईरानी जो है ये ईरानी कवि पद शैली का इस समय काफी बोलबाला था, और एक ईरानी फारसी पद शैली के कवि थे। ईरानी और फारसी कव्य उसके शैली के विद्वान थे। ठीक है, राजकवि भी इन्हें नियुक्त किया गया था। तो ये थे कलीम। ठीक है, ये ईरानी और फारसी शैली के थे। 10th क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम, लाडली बेगम, मेरू सिन्हा, रोशन आरा? राइट आंसर हमारा है ये अर्जुमन बानो बेगम। मुमताज महल जो थी उसका असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। 11th क्वेश्चन है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में या शेरशाह के मकबरे में? तो हमारा राइट आंसर है ई, ताजमहल में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो हमारा राइट आंसर है शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, जामा मस्जिद का, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक, 13 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो हमारा राइट आंसर है सी, शाहजहां ने दिल्ली से जो है आगरा शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी जो है राजधानी। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, स्मारक है और एक तरफ निर्माता। तो अलाउद्दीन जो है ये था। अलाई दरवाजा किसके ने निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, आप जानते हैं अकबर। मोती मस्जिद आगरा जो है वो शाहजहां, और मोती मस्जिद जो दिल्ली है वो औरंगजेब ने। ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है सी इसमें। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां? राइट आंसर शाहजहां, सभी जानते होंगे आप लोग। और लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? ये क्वेश्चन है वही, पर घुमा फिरा के पूछ दिया है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, ये श्रेय तो यही है, शाहजहां को जाता है।
राइट आंसर डी। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? ठीक है, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो राइट आंसर हमारा है 17 क्वेश्चन का ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। ठीक है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है ये दारा शिकोह को। ठीक है, 19 क्वेश्चन हमारा, दारा शिकोह ने किस वर्ष किस शीर्षक के अंतर्गत दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? अल फेहरिस्त, किताबुल बयां, मजमुल बहरीन, सिर्रे अकबर। राइट आंसर है सिर्रे अकबर। फारसी में अनुवाद उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद एक मेन पॉइंट है, ध्यान रखें, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर्रे अकबर, दारा शिकोह ने। सिर्रे अकबर के लेखक थे अबुल फजल, दारा शिकोह, मुल्ला साहब बदख्शानी। तो जैसा कि ये है दारा शिकोह था इसका लेखक सिर्रे अकबर का। 21 क्वेश्चन है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन, शुजा। तो हमारा राइट आंसर है जो है 21 क्वेश्चन का बी, दारा शिकोह था हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम। ठीक है, ये था दारा शिकोह, याद रखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? बी.ए. स्मिथ, जैन सरकार, एल श्रीवास्तव। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का हमारा राइट आंसर है सी, एल श्रीवास्तव ने जो है मुगल शासनकाल का, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, एल श्रीवास्तव ने। 23 क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया? औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला, अब्दुल हसन, कुतुब शाह। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है मीर जुमला ने। ठीक है, मीर जुमला एक व्यापारी था जिसने कोहिनूर हीरा दिया था जो है शाहजहां को। 24 क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा आरंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 24 का हमारा राइट आंसर है सी, शाहजहां। ठीक है, 25th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब। तो 25th क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी, औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था, दक्षिण का गवर्नर रहा था ये, और ये था औरंगजेब। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।